फ्रेंड्स, वेलकम टू अनफॉर्म क्रिएशंस। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही प्यारी सी चीज़ शेयर कर रही हूँ जो देखने में बहुत ही खूबसूरत है, बनाने में उतनी ही इजी भी है। आप जानने को उत्सुक होंगे कि वो क्या चीज़ है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो वो है क्रोशिया से बना हुआ प्यारा सा कॉक। इसे आप की रिंग की तरह यूज़ कर सकते हैं, बैग चार्म बना सकते हैं और बच्चों को टॉय की तरह खेलने के लिए दे सकते हैं। तो है ना ये बहुत ही खूबसूरत। तो फिर अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाना शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को दबाएं जिससे कि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है, इस वीडियो में बनाने का ढंग, समझाने का ढंग अच्छा लगता है, तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने साथियों के साथ शेयर करना ना भूलें। अब हम इसे बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम मैजिक रिंग बनाएंगे। मैजिक रिंग बनाने के लिए उंगली पर धागे को इस तरह से लपेट लेंगे और ये धागे के अंदर से एक लूप ले लेंगे। इसको इस तरह से फिक्स कर देंगे और इसके बाद एक चेन बनाएंगे। एक चेन बनाने के बाद इसमें हम 12 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक 11 12 सिंगल क्रोशिया बनानी थी, जिसमें कि एक सिंगल क्रोशिया हमने चेन की मान ली है, इसलिए मैंने 11 सिंगल क्रोशिया बनाई हैं। कुल मिलाकर के 12 सिंगल क्रोशिया हो गई हैं। अब जहाँ पर मैंने चेन से सिंगल क्रोशिया बनाई है वहाँ पर क्रोशिया डाल करके एक लूप लेंगे और स्लिप स्टिच से इसे जोड़ देंगे। इसके बाद एक चेन लेकर के हम धागा कट कर देंगे। दूसरे कलर का धागा लेंगे और इस तरह से इसको जोड़ लेंगे। एक चेन बनाएंगे फिक्स करने के लिए। इसके बाद 2 चेन और बनाएंगे। यहाँ पर मैंने 3 चेन बना ली हैं। अब इसी चेन में हमें 3 डबल क्रोशिया बनानी है। यहाँ पर एक चेन से हमने डबल क्रोशिया बना ली है, 2 डबल क्रोशिया अब हमें और बनानी है। तो ये हमारी हो गई दूसरी डबल क्रोशिया और ये हो गई तीसरी डबल क्रोशिया। ये हो गई हमारी तीसरी डबल क्रोशिया। इन धागों को भी साथ में हम हाइट करते जा रहे हैं। ये हमारी 3 डबल क्रोशिया बन गई हैं। अब हमें हर एक चेन में 12 चेन है, 12 चेन में हमें 3-3 डबल क्रोशिया बनानी है। हर एक चेन में 3-3 डबल क्रोशिया बनानी है। ये हो गया 2 और ये हो गया 3। फिर देखिए अगली चेन में ये हो गई एक डबल क्रोशिया, ये दूसरी डबल क्रोशिया और ये तीसरी डबल क्रोशिया। फिर अगली चेन में इसी तरह से एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया और ये तीसरी डबल क्रोशिया। अभी मैं 12 तक की बना करके आपको दिखा। और ये हमारा लास्ट का 12वां। इस 12वीं चेन में हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 और ये 3 तीनों डबल क्रोशिया बना करके जहाँ ये 2 चेन बनाई थी पहले, वहाँ पर इसको स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। इस तरह से एक चेन बना करके धागा कट कर लेंगे। दूसरे कलर का ऊन लगाएंगे, यहाँ पर उसको फिक्स कर देंगे। 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और 3 चेन बनाएंगे। फिर इसी चेन में हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो एक डबल क्रोशिया हमारी चेन से हो गई है, 2 डबल क्रोशिया हम और बनाएंगे। ये एक हो गई और ये हो गई दूसरी।
इसके बाद हम बनाएंगे 2 चेन। यहाँ पर हमने 2 चेन बना ली है और इसके बाद फिर इसी चेन से हम जहाँ से ये 3 डबल क्रोशिया बनाई थी वहीं पर ये क्रोशिया डाल करके 3 डबल क्रोशिया फिर से बनाएंगे। यहाँ पर हमने एक साथ एक चेन में 6 डबल क्रोशिया बनाई हैं और 2 चेन बनाई हैं। पहले 3 डबल क्रोशिया बनाई, फिर 2 चेन बनाई और फिर 3 डबल क्रोशिया बनाए। ये हमारा कॉर्नर वाला हिस्सा है। अब क्या करेंगे, फिर इसके बाद वाला ये एक छोड़ देंगे, ये एक 3 डबल क्रोशिया वाला हिस्सा, और जहाँ पर गैप है उस जगह पर फिर से क्रोशिया डाल करके 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हो गई 1, ये हो गई 2 और ये हो गई 3। 3 डबल क्रोशिया बना करके एक बूटी बनाएंगे। फिर इसके बाद वाले ये इस तरह से गैप में फिर इसी तरह से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 बूटियां हमें कॉर्नर के बाद 2 बूटियां बनानी। ये एक डबल क्रोशिया हो गई है, ये दूसरी डबल क्रोशिया और ये तीसरी डबल क्रोशिया। पहले हम कॉर्नर बनाएंगे, फिर 2 बूटियां बनाएंगे, फिर कॉर्नर बनाएंगे। तो कॉर्नर बनाने क्या करेंगे कि उसी तरह धागे पून लेकर के अगले गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2 और ये 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन बनाएंगे और फिर इसी चेन में जहाँ पर हमने ये बनाया है 3 डबल क्रोशिया, उसी जगह से 3 डबल क्रोशिया फिर से बनाएंगे। ये हमारा दूसरा कॉर्नर है। ये 2 हो गई और ये 3 हो गई। 2 कॉर्नर हमने बना लिए। फिर 2 बूटियां बनाएंगे उसी तरह से 3 डबल क्रोशिया से। तो ये हो गई 1 डबल क्रोशिया, ये दूसरी डबल क्रोशिया और ये तीसरी डबल क्रोशिया। फिर ये एक बूटी बन गई है। अब अगली बूटी फिर बनाएंगे दूसरी वाली। ये 1 डबल क्रोशिया, दूसरी डबल क्रोशिया और ये तीसरी डबल क्रोशिया। 2 बूटियां बन गई हैं। फिर हमें कॉर्नर बनाना है। ये अगले वाले गैप में कॉर्नर के लिए क्या करेंगे, 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2 और ये 3। 2 चेन बनाएंगे और फिर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2 और ये 3। अब आगे मैं आपको पूरा करके दिखाती हूँ। यहाँ मैंने लास्ट तक बना लिया है। अब यहाँ पर जो चेन से बनाई थी मैंने डबल क्रोशिया, वहाँ पर ये स्लिप स्टिच से इसको जोड़ देंगे और एक चेन बिन करके धागा कट कर दें। फिर इस धागे को पीछे, इस धागे को नीडल की हेल्प से हाइड कर देंगे। आप चाहे तो इसे क्रोशे की हेल्प से भी। ये मेरा ग्रेनी स्क्वायर तैयार है। यहाँ पर एक ग्रेनी स्क्वायर मैंने पहले से बना रखा था। अब मेरे पास 2 ग्रेनी स्क्वायर हैं। इन दोनों ग्रेनी स्क्वायर को यूज़ करके मैं अपना प्रोजेक्ट पूरा करूँगी।